जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं निशांत कुमार साहब सभी गणित पाठकों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। जितने भी हमारे डिफेंस और जितने भी हमारे आर्मी के बच्चे हैं, सभी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद और नमस्कार। आप सभी से मैं ये कहना चाहूँगा, एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्तों, कि आज दिवाली का सीजन, बड़ा ही खूबसूरत सा पर्व, आप सभी को हमारे तरफ से, मेरे तुम्हारे सब के लिए हैप्पी दिवाली। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त वाला हैप्पी दिवाली होने वाला है। दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को, और दिवाली काफ़ी सुंदर और काफ़ी खूबसूरत सा दिवाली आपके लिए हो। आप सभी से मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि इस दिवाली बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर सा दिवाली इस बार आपके लिए होगा। और सभी से मैं ये भी कहना चाहूँगा बच्चा पार्टी कि दिवाली पे हम लोग कुछ आपके लिए खास लाए हैं। क्या खास है ये जानने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी आपको ज़रूर बताएंगे। सबसे खास बात है कि देखो, अभी अभी जो मैं आपके समक्ष जो लाइन लिखा हुआ हूँ ना, आज जो हम लोग जो बूस्टअप डोज चलाने वाले हैं, जैसे कि आपने पिछला बूस्टअप डोज अभी आपने एलसीएमएससीएफ का देखा होगा, तो आज जो हमारा बूस्टअप डोज होगा वो होगा हमारा सिंप्लीफिकेशन पे। यू नो अबाउट सिंप्लीफिकेशन। आखिर सिंप्लीफिकेशन कैसे कहते किसको है? सिंप्लीफिकेशन में एक एक चीज थोड़ा सा समझेंगे आराम से। देखिए, सिंप्लीफिकेशन का एक बहुत ही बेसिक रूल है, बोर्ड मास। इसमें बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब ऐड और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। बहुत ही प्यार से सुना होगा आपने। बोर्ड मास, पहले काकर पीछे भाग तब गुना तो जोड़ और घटाओ। बड़ी प्यारी सी चीज। आपने चीजों को बहुत ही ध्यान और बहुत ही आराम से देखा। बॉड मास को, बॉड मास आखिर क्या होता है? बॉड मास में आपने क्या देखा? पहले का कर पीछे भाग, तब गुना तब जोड़ घटाओ। जी हाँ, बहुत बढ़िया। ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्शन। आपने एक बात, इस चीज को ना बचपन में जरूर सुना है। कभी आपने बचपन में कभी आपसे एक चीज पूछा गया है, दो गुना दो जोड़ दो क्या होता है? कभी ना कभी जरूर पूछा गया होगा। जब आपसे पूछा गया दो गुना दो जोड़ दो क्या होता है, तो आपने सवाल को उत्तर क्या देना था? चार दूना आठ, या दो दूना चार और चार और दो क्या हो जाएगा? चार और दो छह। एक बात आप बहुत ही प्यार और बहुत ही खूबसूरत से समझें, कि अगर मैं आपसे लिखता हूं दो गुना दो प्लस दो, यानी कि भाई ऑब्वियस सी बात है, दो गुना दो प्लस दो लिखिए, या आप इसको दो जोड़ दो गुना दो लिखिए, आपके प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? छह ही आएगा। पूछिए कैसे? हाँ, गलत करोगे तो आठ जरूर आ जाएगा। आठ कैसे आएगा? आठ गलती से आएगा। अब हमसे पूछता है कोई बच्चा, सर आठ कैसे आएगा? तो आठ कैसे आता है भाई? आठ गलती से आएगा। बट ऑब्वियस सी बात है, आठ कैसे आएगा? आठ गलती से आएगा। आप चीजों को ध्यान से देखिए, दो गुणा दो, और दो गुणा दो भाई साहब क्या है? दो गुणा दो और क्या भाई? दो गुणा दो और क्या? मैं अगर आपसे बात करूं, इस बटन को लगाऊं, चलो, मैं आपसे बोलूं दो गुणा दो और क्या भाई साहब? दो गुणा दो और क्या? दो गुणा दो और जोड़ दो, तो दो दूना चार, चार दो छह। सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? सवाल का उत्तर सिक्स कहला जाएगा। सवाल का उत्तर क्या होगा भाई? सवाल का उत्तर छह कहला जाएगा। बहुत इजी तरीके से आप कह दोगे दो गुणा दो। कैसे? क्योंकि पहले गुणा का काम होगा पहले, और फिर जोड़ का काम होगा। लेकिन यही मैं अगर आपसे ये कह दूं कि दो गुणा दो और ब्रैकेट दो प्लस दो, तो क्या करोगे? आपने पहले, मैंने क्या सिखाया कि पहले आपको ब्रैकेट का काम करना है। अगर आपने पहले ब्रैकेट का काम करना है तो पहले सुन लेना है, दो गुण दो प्लस दो क्या होता है भाई साहब? आपका चार, और चार दुना क्या हो जाएगा? आठ। तो बट ऑब्वियस ही बात है कि आप अगर आठ यहाँ पे कहेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन आठ यहाँ कहेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल वे में था, इसलिए ऐसे घुसा दिया। और ये क्या है भाई साहब? ये आपका भाई साहब एक ब्रैकेट वाला है, तो ब्रैकेट वाला में तो बट ऑब्वियस ही बात है, हम ब्रैकेट की तरह से ट्रीट करेंगे ही करेंगे। बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त। आप सभी से मैं एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी हिचकिचाहट घबराहट उल्टी फुल्टी और कोई समस्या नहीं रही होगी। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे हम बने हुए हमारे साथ, वो थोड़ा सा ऑफ की चर्चा भी देख लें। आखिर ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ को हिंदी में कहते हैं का, और का मतलब क्या होता है? गुणा। आप में से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दो तीन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी मैं आपके समक्ष रख दूंगा। जब भी कभी का दिख जाए, तो का मतलब आंख बंद करके क्या समझ लेना? गुना। और जैसे ही मैं आपसे जैसे ही मैं आपसे ये कहूँ, जैसे ही मैं आपसे मेरे दोस्तों आपसे ये कह दूं, का मतलब क्या हो गया? गुणा। और जैसे ही मैं आपसे ये क्या कह दूं, जैसे ही मैं आपसे क्या कह दूं भाई साहब, जैसे ही मैं आपसे कह दूं परसेंटेज, तो इस परसेंटेज का मतलब ना होता है भागा एक बटा सौ। अब इसको थोड़ा सा पकड़ के चलना है, चिपका के चलना है। चिपका के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, कुछ इस प्रकार का। अब वो सर क्या मास्टर, क्या चिपकाना है? थोड़ा खुल के बोलो यार, समझ ना आवत है मास्टर कि क्या चिपकाना है हमें।
मैं आपसे कहूंगा, अरे मैं बता रहा हूँ ना चिपकाना क्या है। चिपकाना कुछ नहीं, बहुत बड़ा बात थोड़ी चिपकाना है, नॉर्मल बात चिपकाना है। जब भी कभी आपने किसी चीज को परसेंटेज निकालो, जैसे निकाल रहा है 900 का 17%, तो आप ना गलती से भी भूल के भी ऐसा मत करने लगना कि का मतलब गुना और 17/100। आप ना ये सोचो, आपने पहले क्या सोचना है, आपने पहले सोचना है गुरु कि परसेंटेज से डबल जीरो काटेंगे और 9 गुना 17 कर देंगे, खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म गया। 17 गुणा 9 क्या होगा, 90, और 63, यानी भाई साहब अगर जोड़ दीजिएगा 153, 153, ना तो इससे कम ना इससे ज्यादा। पेन पेपर को जोड़ दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, किसी ने कहा 50 का, देखो उल्टा भी ट्रू होता है। 50 का ऐसे x का y%, x का y% बराबर है y का x%। ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं, आखिर इसके पीछे रीजन क्या आ गया बताने का। मास्टर कोई ना कोई तो रीजन हुआ होगा यार, कोई रीजन बता दे यार। क्या रीजन रहा कि तूने पैर मेरा, क्या रीजन रहा कि तू एक ये बात बता रहा है, बता भाई मास्टर जी, कुछ तो रीजन रहा होगा ना मास्टर। मैंने कहा हाँ यार रीजन रहा है, बिल्कुल रहा है रीजन। बोले क्या 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 रीजन रहा, क्या रहा क्या रहा क्या रहा क्या रहा। अब तुम बस उठोगे होगे, अरे यार मास्टर जी वो रीजन तो बहुत नॉर्मल है। बोले कि क्या रीजन है, बताओ बताओ बताओ। मैं कहूँगा सुनो तो सही। रीजन ये है, एक्स गुना वाई बटा 100 और वाई गुना एक्स बटा 100। एक्स गुना वाई करो या वाई गुना एक्स करो, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। अब सीन समझ लेना मैं जो अभी आपसे कहने वाला हूँ। सीन आपका ये है ना, 50 का 14.4% क्या होगा, मैं बताऊं। मैं सीधे बोलूंगा 12.2। आपको क्या है, ये कैसे, ये कैसे किया तुमने, बताओ 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 बताओ। मैं कहूंगा अरे सुनो तो सही। तुम 50 का 14.4% निकालो, या 14 या फिर 14.4 का 50% निकालो, डायरेक्ट ये किसके बराबर होगा, डायरेक्ट ये बराबर होगा 12.2 के। कैसे, सीधे यार। 14.4 का 50% बराबर होगा किसके, 50 के 14.4% के। खत्म, टाटा और बाय बाय। ना तो भाई इससे कम, ना तो इससे भाई साहब क्या ज्यादा। एग्जैक्ट वे में आप इस चीज को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि किसी को यहां तक दिक्कत परेशानी हिचकिचाहट घबराहट उल्टी पुल्टी और कोई समस्या होने वाली है। अभी 2 पॉइंट को अगर आप सीख गए ना तो आपका काम निकल गया। 2-3 पॉइंट और भी याद रखिएगा। जहां भी कहीं अगर 1% निकालना हो ना, सीधा आप सोचिएगा कि 100 से भाग दे देना है। एकदम लिटरली मामले में समझना है, 100 भाग मतलब 100 से भाग, ऐसा समझ लेना, ठीक है। दूसरा, अगर किसी ने बोला ना 5% निकालना है, तो 5% का मतलब हो जाएगा 1/20। अब यार 25% का मतलब क्या होगा, 25% का मतलब हो जाएगा 1/4। 25% का मतलब क्या होगा, 25% का मतलब हो जाएगा 1/4। कोई अगर 10% निकालने बोले, 10% का मतलब हो जाएगा 1/10। कहने का मतलब क्या, अगर कोई 50% कहता है निकालने, आधा कर देंगे। 10% निकालने कहता है 10 से भाग, 20% निकालने कहता है 20 से भाग, 30% निकालने कहता है 30 से भाग, 40% निकालने कहता है 40 से भाग, 50% निकालने कहता है 50 से भाग, 60% निकालने कहता है 60 से भाग। जी हाँ बच्चा, इस चीज के लिए कोई शर्माना, शर्माना और माना नहीं 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 है, कतई भी नहीं शर्माना है। तो इससे पहले कि मैं आपको कुछ कहूँ, कोई इससे पहले मैं आपको कुछ कहूँ, कोई दिक्कत परेशानी हिचकिचाहट घबराहट वाली समस्याओं को आपके सामने लाऊं, इससे ठीक पहले मैं आपसे कहूंगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं भी यहाँ पे साइड में खड़ा हूँ, मेरा भी फोटो बढ़िया वाला आ जाएगा, आपका भी फोटो बढ़िया वाला आ जाएगा। अब देख लीजिएगा थोड़ा। इससे पहले कि मैं आपसे कुछ कहूँ इससे पहले कि मैं आपसे कुछ कहूँ, एक छोटा सा चीज है कि थोड़ा सा मैं आपके तक कुछ बताना चाहूंगा। देखिएगा दोस्तों थोड़ा सा, इस दिवाली होने वाली है सिलेक्शन वाली। इस दिवाली हम लोग क्या करने वाले हैं, सिलेक्शन करने वाले हैं। अब इस दिवाली अपनी सिलेक्शन वाली होने वाली है। अब इसको समझिएगा कैसे सिलेक्शन होगा। अगर मैं नॉर्मल सी बात बताऊं सिलेक्शन के बारे में, तो सुनिएगा। जो आपका सिलेक्शन है वो डिपेंड करता है आप पे। दिवाली धमाका ऑफर है, अगर आप इसका लाभ उठाएंगे तो आप पे सिलेक्शन ऑब्वियस सी बात है आपके द्वार चल के आएगा। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अच्छा कंटेंट, अच्छे लोग, अच्छे टीचर जहां पे रहते हैं, सिलेक्शन तो वहां गिरेगा ही गिरेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको दो चीजें सीखनी है, क्या वो सुनो। कहानी ऐसा है कि 75% का डिस्काउंट आपको मिलेगा जैसे ही आप कोड इस्तेमाल करेंगे दिवाली 75, और आप हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। आप सभी को हमारे तरफ से दिवाली का गिफ्ट है, हमारे पूरे एग्जाम्पल टीम की तरफ से। तो आप लोग जरूर ये वाला काम करें। आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, मेरे प्यारे विद्यार्थी, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ये कोर्स को परचेज करें और 75% का लाभ उठाएं। बाकी मैं आप सभी से एक बात कहूंगा कि चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं तो मैं आपसे कहूं कि कुछ ज्यादा नहीं करो, एक काम कर लो, 40 का 25% और प्लस 251 का 10% क्या होगा।
बताइए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन पे आ जाएंगे। कुछ होमवर्क भी दूंगा आज, मतलब ढेर सारा होमवर्क भी जाएगा आपको हमारी तरफ से। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं इसमें। 40 का 25% यानी 40 का 1/4 10। अब 251 का 10%, 10 से डिवाइड दे दो, 25.1, दोनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा भाई? 35.1। यही सवाल का उत्तर है। बस आगे क्वेश्चन पे आते हैं, और बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन पे मिलते हैं। चलिए दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन के सवाल को शुरू करते हैं। बहुत धीरे बहुत आराम से आपको समझा रहे हैं, सारी बातों को धीरे धीरे समझिएगा, एकदम जीरो से समझिएगा। का नाम है, सुनिएगा। पहले पहले तो हम आपको बोलेंगे कि पहले का वाले को सॉल्व करना पड़ेगा। आप कहेंगे हाँ गुरु, का वाले को सॉल्व करना पड़ेगा। 35 का 9/5, 35 का 35 छोड़िए, और फिर का मतलब गुना, और फिर क्या भाई साहब 9/5, और भागा क्या भाई साहब, भागा आपका 7, और फिर क्या है भाई साहब, फिर आपका प्लस, आपका क्या प्लस बन, फिर ब्रैकेट बन, फिर भागा 2, 1 2 ज्यादा है भागा पड़ा हुआ, ठीक है। फिर गुणा आपका क्या, फिर गुणा आपका 9, फिर प्लस क्या, +6, ये ऐसे ब्रैकेट है। इतना बड़ा। अब मैं देखो जल्दी सॉल्व करूंगा। जल्दी सॉल्व करने का मतलब मैं 5 से काटूंगा किसको, 35 को 7 बार में। अच्छा सुनो, 7 × 9 भागा 7, 7 भागा 7, 7 गया, बचा कौन? 9, 9 और 1 क्या हो गया? 10, 10 भागा 2 क्या हो जाएगा? 5, 5 × 9 क्या हो जाएगा? 45, और 45 और 6 क्या होगा? 51। 45 और 6 क्या होगा भाई? 45 + 6 आपका 51। 45 + 6 क्या आपका? 51। लास्ट में एक पॉइंट छूटा हुआ है, 51/17। 51/17 यानी सवाल का उत्तर 3। 51/17 यानी सवाल का उत्तर 3। यहाँ भागा 17 है, यहाँ भागा 17 क्या है? यहाँ भागा 17 है, ठीक है। आ जाओ। तो देखो हमने क्या किया, हमने पहले यार यहाँ पे 35 × 9 भागा 7 गुना, सॉरी +1, उसके बाद भागा 2, उसके बाद गुना 9 +6 भागा 17 था। तो पहले मैं इसको सॉल्व किया। 35 × 9/5 भागा 7 क्या होगा? 9 आ जाएगा। 9 और 1 क्या हो जाएगा भाई साहब? 10, 10 भागा 2 5, 5 × 9 45, 45 6 51, 51 भागा 17 3। ना तो इससे कम ना इससे ज्यादा। समझ आ गया होगा सारे बच्चों को, किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आशा करता हूं किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत ना रही होगी, बोलिए हाँ या ना। एग्जैक्ट। अगला सवाल पे आते हैं, देखिएगा। लिखा हुआ है क्या? 3 7 2 भागा 58 +5 6 56 +60 +48 भागा 12 गुणा 3, भाई किसके बराबर होगा? जल्दी करिएगा, कुछ समय लगाइए, लेकिन सवाल का उत्तर बताइए। समय लगाना है बेटा, ये बेटा, ये बेटा, ये बेटा, समय लगाना है बेटा, लेकिन सवाल का उत्तर भी बताना है बेटा। जल्दी करो, क्विक। समय कम है भाई, काम कितना ज्यादा है, बल्क मात्रा में, तुम लोग समझ नहीं रहा है। चलिए आइए देखते हैं, पहले हल करिए। 48/12 क्या होगा? 12 चौके 48, यानी कि 4 आएगा। 4 × 3 क्या आएगा? 4 × 3 = 12, वाह वाह वाह। 60 + 12, देखो अल्टीमेट ये 60 + 12 होने वाला है। ये कुछ है नहीं इसमें, बहुत इजी सवाल, बहुत ही ज्यादा इजी। कैसे? 48/12 क्या होता है? पहले सबसे पहले छोटी ब्रैकेट की क्रिया, तब मंझली, तब बड़ी। तो छोटका ब्रैकेट वाला सबसे पहले करना पड़ेगा। तो पहले आप बताइए ना, पहले 48 को 12 से भाग दीजिएगा तो क्या आता है? 12 चौके 48, 4 आता है ना जी। फिर उसके बाद 4 क्या है भाई? 4 × 3 = 12, 60 में 12 जोड़ दीजिए, क्या आएगा? 60 + 12 72 हो जाएगा। अब देखिए, ये पूरा आइटम जो है इतना बड़ा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 72, 72। 72 में क्या जोड़ेंगे? 56। 72 में 56 जोड़ेंगे, 7 5 12 और 6 2 8, 128 हो जाएगा। यहां तक क्या होगा? 128, और 128 में 58 जोड़ दो,
128 में क्या जोड़ दो, 128 में 58 जोड़ दो। जैसे ही आपने 128 में 58 जोड़ा, 128 में 58 जोड़ा, 128 में 58 जोड़ने का मतलब है भाई 128 में 58 जोड़ो, 8 8 16 को हटाओ, 120 में 50 जोड़ो, 170, 170 में 16 जोड़ो, 186, 186, यानी आपका हो जाएगा 372 और भागा 186। कुछ है जी, 72 प्लस 56 प्लस 58, इन तीनों को जोड़ोगे तो 186 आ जाएगा। अरे तीनों को जोड़िएगा ना सर, बिना जोड़ ले तो नहीं ना रहिएगा, बट ऑब्वियस बात है तीनों को जोड़ दीजिएगा, अल्टीमेट तीनों को जोड़ दीजिएगा। लेकिन नहीं जी, कुछ कम जोड़ा है का, रुको तो, 6 2 8 7, 128, 8 सही तो जोड़ा, 128 बहुत बड़े, 128 58, 186, 186 आ गया। अब 186 को इससे भाग दीजिए, देखिए तो 2 बार में एकदम निपट जाएगा, 18 दूना 36, 6 दूना 12, जी हाँ एग्जैक्ट ही 2 बार में निपट जाएगा। सवाल का उत्तर तो होगा ऑप्शन नंबर सी, सवाल का उत्तर तो होगा ऑप्शन नंबर जी हाँ, एकदम आपके बोर्ड पे ही सॉल्व किया गया है, चीजों को ध्यान से देखिएगा। इसको कुछ ज्यादा नहीं करना है, अगर इसको मैं खूबचे से दिखाऊं तो ये क्या है, 40, सॉरी ये क्या है, ये आपका डायरेक्ट 72 है। आप कहोगे कि 72 मैंने कैसे किया, तो बेटा देखो एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। सबसे पहले भाग की क्रिया, 48 भागा 12 क्या होता है, 4 होता है, जानते हैं ना। अभी 4 की गुना पहले किस में हो जाएगी, 3 में। देखो पहले भागा फिर गुना, यहाँ भागा पाड़ के 4 ले आया और 4 तिहाई क्या कर दिया 12। अब 12 प्लस 60 क्या हो जाएगा 72, तो इतना दूर 72 हुआ ना, 72 प्लस 56 प्लस 58, 186 हो गया। अब आप में से कोई बच्चा अगर ये डिमांड करेगा कि सर इसको पूरा बोर्ड पे लिख लिख के बनाइए, तो बनने वाला बातें नहीं है, क्या कि ये देखो ये रियल फॉर्मेट है, सही मायने में इतना ही आपको करना है। इसके अलावा आप जो तितिम्मा करना कर लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक बार सभी लोग अपना अपनी जिब्बा को पवित्र करते हुए बोलिए श्री राधे, बोलिए साबरे सरकार की जय। चलो भाई आ जाओ, सवाल नंबर 4 देख लेना। धीरे धीरे सब सीखोगे भाई सब आप लोग, शॉर्टकट एंड लॉन्ग कट बोथ कट, ठीक है। अच्छा इस सवाल को बनाने के पहले मैं चाहूंगा, इस सवाल को बाद में बनाए, इस पे कॉन्सेप्ट एक सिखाना पड़ेगा, उससे पहले ये वाला सवाल। हाँ अब देखो क्यूब रूट वगैरह जो आपको सब आता होगा, ऑब्वियस ही बात है क्यूब रूट ना ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, क्यूब रूट आता है, बताया भी है क्यूब रूट, नहीं बताया क्यूब रूट निकालना, लास्ट का 3 डिजिट काटिए। हाँ बनाइए सवाल को, जिसको क्यूब रूट निकालना नहीं आता वो ऑब्वियस सी बात है, वो चुल्लू पर पानी लेके डूब जाए। अब काहे बोल रहे हैं चुल्लू पर पानी लेके डूबने, क्योंकि मैंने सिखा दिया है, मेरे द्वारा नहीं सिखाया गया रहता मैं बोलता, आप बोल देते मेरे से, आप झगड़ जाते, मैं झगड़ लेता, मैं सह लेता आपकी बात। अभी मैं नहीं सहूंगा। आ जाओ, 2/5 का 2/5 गुना का गुना, 33 75 का क्यूब रूट क्या होगा, 33 75 का क्यूब रूट क्या होगा। इकाई अंगों पे क्या है भाई, इकाई अंगों पे 5 है, 5 का 5 रह गया, लास्ट के 3 डिजिट को कट करिए। हाँ कट काट दिया गुरु, लास्ट के 3 डिजिट को कट करिए, इकाई अंगों पे 5 है, 5 कैसे आता है 5 से, 3 क्या है, 3 1 के क्यूब से बड़ा और 2 के क्यूब से छोटा है, हम लोग छोटका नंबर लेंगे 15, 2/5 गुना 15 प्लस क्या है 72 का मतलब गुना और 125/100। हम तो मतलब ढिबरी लेके खोजते रहते हैं ऐसा ऐसा प्रश्न जी। देखो आ जाओ, इसको काटेंगे अगर जो चलो इसको 25 से काटो ना, 25 पंजे 25 से, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे 72, कितने 12 में 18 चौके 72, बोलना हाँ है ना, आप कहोगे यस सर। 5 से काटेंगे 15 को, कितने बार में 3 बार में, 3 दूना क्या हो जाएगा 6, और प्लस 18 पंचे 90, 90 प्लस 6 क्या होता है 96। सवाल का उत्तर 96, जी हाँ सवाल का उत्तर क्या होगा, सवाल का उत्तर 96, ना तो 96 से कम ना 96 से ज्यादा, एग्जैक्ट सवाल का उत्तर 96 होगा। इस सवाल का उत्तर कुछ और नहीं होने वाला, मुझे तो लग रहा है 96 ही होगा, किसी को अगर परेशानी है तो मेरे से पूछ ले। 96, 96, 96, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। एक बार ट्राई किया जाए इस सवाल को, गर्म पानी एक बार मैं पी लूं, तो मेरा गर्दन खराब हो रहा है भाई, रुको भाई 1 सेकंड के लिए।
आ जाओ, इसको सरल करना है, सड़ा नहीं देना है, सरल करना मतलब बनाना है। बिल्कुल सटीक तरीका इसका बता रहा हूँ, सुनना। यही है, इसने थोड़ा सा चुड़कटा ही किया है, आधा आधा तक रूट लिखा है, लिखना चाहिए था पूरा पूरा। चलो कोई बात नहीं, जो लिखा उसी को मानो अभी फिलहाल के लिए। आ जाओ भाई, देखो थोड़ा सा समझो। अब यार बात समझना, ये सबसे पहले ना आपको ऐसे सवाल है, रूट अंडर पे रूट अंडर पे रूट अंडर, तो आपको सबसे पहले ना अंदर वाला रूट पे काम करना चाहिए, यानी यू हैव टू वर्क ऑन, मतलब सबसे छोटा वाला रूट पे काम करना चाहिए। सबसे छोटा रूट सबसे अंदर होता है, सबसे अंदर कौन है भाई? 10,000। 10,000 का अंडर रूट क्या होगा भाई साहब आपका? 100। कहोगे कोई बात नहीं भाई, ये जो 100 है ना 44 में जोड़ दो, 100 प्लस 44 144। अब देखो एक बात समझो, ऐसे समझो, ये 100 को जोड़ दो 44 में, 144। अब ये 144 इस रूट के अंदर है, अगर ये 144 रूट इस रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा? 12 बन जाएगा। अब ये 12 कहाँ जुड़ जाएगा? जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या बन गया? ये 144 बन गया। अब ये 144 इस रूट के बाहर निकला तो 12 बन गया। अब 12 किस में जुड़ जाएगा? 12 जुड़ जाएगा, 12 जुड़ जाएगा 4 में, क्या बन जाएगा? 16। और 16 जब रूट से बाहर फाइनली निकलेगा तो बचेगा 4, ऑप्शन नंबर बी। बचेगा क्या? बचेगा 4, ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ। आ जाओ, क्या मैंने कहा? देखो इस सवाल का उत्तर क्या होगा? ओनली ऑल 4 होगा ना, तो कुछ और। कैसे किया? 10,000 का अंडर रूट 100, 100 प्लस 44 144, 144 निकला 12, 12 4 16, 16 अगर बाहर निकलेगा तो बन जाएगा 4। यही आपके प्रश्न का उत्तर है, ना तो इससे कम और ना इससे ज्यादा। अगला सवाल, सवाल नंबर कौन है? सवाल नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है भाई साहब? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, ना तो इससे कम ना इससे ज्यादा। एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर कौन है भाई साहब? क्वेश्चन नंबर 7 है। जल्दी करिएगा, क्विक प्रो, जितना जल्दी हो सके। जल्दी कर भाई। सवाल तो बड़ा बढ़िया। अब देखिए इसको कैसे करते वो भी जान लो गुरु। सभी लोगों से एकदम नम्र निवेदन है, पेन पेपर छोड़ देना, आ जाओ आराम से देखना, समझो। पहले तो मैं आपसे ये कहने वाला हूँ यार कि ये 5√5, ये आपका 5 की पावर 3, ये 5 की पावर -3/2, और ये क्या है? 5 की पावर x+2। सबसे पहले समझो, गुना में पावर जुड़ता है, भाग में पावर घटता है। गुना में पावर जुड़ता है, भाग में पावर घटता है, इसके अलावा और कुछ नहीं जानना है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा 5√5 का मतलब क्या है?
5 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1/2। आप कहेंगे हाँ। गुना क्या है? गुना 5 की पावर, गुना क्या है? गुना है 5 की पावर 3। आप कहोगे हाँ। भागा क्या है? 5 की पावर 3/2। बराबर क्या है? 5 की पावर x/2। बस ऐसे एकाध प्रश्न आपके पेपर में आने की गुंजाइश है। कम आशा है कि आएगा, लेकिन हो भी सकता है कि चचा आ जाए। जब आ जाए तो इसको ऐसी रेल के सॉल्व करिएगा। पहले हमने क्या कहा? हमने कहा 5 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1/2 गुना 5 की पावर 3 भागा 5 की पावर -3/2 बराबर 5 की पावर x+2। यही आपसे हमने कहा है, इसके अलावा और कुछ हमने आपसे कहा नहीं है। गुना में पावर जोड़िएगा, भाग में पावर घटाइएगा। तो चलिए 5 को 5 छोड़िए, इसको लिखेंगे 1+1/2 +3। अब देखिए एक बात समझिएगा, दिमाग वाला विद्यार्थी पट से पकड़ लेगा कि देखो देखो मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका -3/2 है। अब देखो तो ये तो भाग में है, भाग वाला पावर क्या होता है? घटता है। तो जो पावर है -3/2 उसको घटाएंगे, इसलिए हो जाएगा -3/2। और ये बराबर किसके होगा? बराबर होगा 5 की पावर x+2। दोनों तरफ से 5 हटा दीजिए। अब सॉल्व करिए, देखो दोनों तरफ से 5 हटा दीजिए, कटेगा नहीं। बस हम लोग बेस को हटा देंगे, पावर को सेम कर देंगे। जब आप जोड़िएगा तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं? ये देखो ये क्या है? ये 3/2 है और 1/2। तो 3/2 और 1/2 को जोड़िएगा तो 4/2 यानी कि 2 होगा। 2 + 3 5 और 1 6। 6 बराबर है x+2 के। अगर 6 बराबर है x+2 के तो x का मान क्या हो गया? x का मान 4 हो गया। ऑप्शन नंबर बी। x का मान क्या हो गया भाई? x का मान 4 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन भाई साहब? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, अगला सवाल देख लेना, इसको करो थोड़ा सा। सवाल नंबर 8 देखना थोड़ा जल्दी, क्विक। सवाल नंबर 8, क्विक ब्रो। समझ ही नहीं आ रहा मुझे, सवाल नंबर 8 कोई कर ही नहीं रहा। जल्दी करो, क्विक 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 क्विक। टाइम कम, काम ज्यादा, मेहनत ज्यादा। टाइम कम, काम ज्यादा। चाकू नहीं, गन नहीं, फोन खाली डॉन पर। महिलाएं कृपया इस नंबर पे कॉल कर। बड़ा प्यारा वो था रैप। आ जाओ। 2.1/3। देखो सबसे यार कुछ नहीं है, ये अल्टीमेट ही आपका क्या है? ये भिन्न का जोड़ है, घटा हुआ है, और कुछ तो है नहीं। नॉर्मल सा चीज है, यूं ही कर लोगे, ऐसे पट से शॉट लगा लोगे। चलो भाई, 3 दूना 6, 6 और 1 7, 7/3 आ जाएगा। प्लस का प्लस, 5×3 = 15, 15×2 = 17, ये 17/5 आ जाएगा। गुना का गुना, ये क्या हो जाएगा? ये 5/4। माइनस का माइनस, और ये 8/3। देखो भाई 5 से 5 चला गया। अब जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 4×3 = 12 हो जाएगा। जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या होगा? जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम 4×3 = 12 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, पूर्णांक को तो तोड़ोगे ना। 2.1/3 पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं? इन दोनों की गुना, इन दोनों की जोड़। 3×2 = 6, और 6 और 1 7, 7/3 हो जाएगा ना ये। उसी प्रकार से आप देखो, ये क्या? 17/5, 5/4। अब एलसीएम लेगो तो 4 3, और 3 का एलसीएम 12 होगा। 12 भागा 3 क्या हुआ? 4, और 4×7 क्या होगा? 7×4 = 28। प्लस 12 भागा 4 क्या होता है? 3, और 17×3 क्या होगा? 17×3 = 51। माइनस 12 भागा 3 क्या होगा? 4, और 4×8 क्या हो जाएगा भाई साहब? 32। अल्टीमेट अगर आप गौर से देखेंगे तो सवाल का उत्तर क्या है? 28 - 32 यानी कि 4, माइनस के 4। अब भाई साहब बट ऑब्वियस सी बात है, 51 - 4 क्या होगा? 51 - 4 = 47। सवाल का उत्तर 47/12, ऑप्शन नंबर ए। सवाल का उत्तर क्या होगा? सवाल का उत्तर 47/12, यानी ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर ए। न तो ऑप्शन नंबर ए से कम, न ऑप्शन नंबर ए से ज्यादा। एग्जैक्ट आपके प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 9 देख लीजिएगा। सवाल नंबर कौन? सवाल नंबर 9 देख लीजिएगा, आइए। 49 का अंडर रूट क्या होता है जी? चलो एक बार इसको ट्राई करिए आप लोग, तुरंत का है बताए। जल्दी करिएगा, क्विक। पता चला, जल्दी करो।
बक बुड़बक आ जाओ। 49 का अंडर रूट क्या होगा? 7। 7 में 29 जोड़ दीजिए, 7 + 29। अगर आप 7 में 29 को ऐड करोगे, 29 में अगर आप 7 को ऐड करते हैं कुछ देर के लिए, बात को हमारी समझिएगा, 29 में 7 को ऐड करिएगा तो 36 हो जाएगा। 36 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 6। 19 6 हो जाएगा 25। 25 का अंडर रूट 5। 5 11 16। 16 का अंडर रूट 4। 4 और 5 9। 9 का जो अंडर रूट होगा वो आपका 3 होगा। सवाल का उत्तर 3, ऑप्शन नंबर बी। सवाल का उत्तर क्या होगा? सवाल का उत्तर 3, ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर बी। ना तो ऑप्शन नंबर बी से कम, ना ऑप्शन नंबर बी से ज्यादा। एग्जैक्ट आपके सवाल का उत्तर कौन है? एग्जैक्ट आपके सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर बी है। समझ गए मेरी बात को? जी हाँ भाई, इजी तरीके से सब कर लोगे, ऑब्वियस ही बात है। इतने देर से करा रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन, इसको तो और आसानी से करोगे। फिर भी स्टिल आपके लिए करो 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 करो, जल्दी करना। जानम तुम्हारे याद में रो रो के टब भर दिए और तुम बेवफा उसमें नहा के चल दिए। वो तो मेरी तबीयत अभी कुछ दिन से डाउन है, इसलिए मैं अभी कम बोल रहा हूँ, क्या ही बोलूँ। अरे बहुत ज़बरदस्त कोल्ड हो गया जी। अब बोला ही नहीं जा रहा है, एकदम बोल बोल के थक जा रहा है, तुरंत थक जा रहा है। रेस्ट कर रहे हैं फिर बोल रहे हैं, ऐसा हो रहा है। नहीं तो क्या बताएं, जाओ नज़र लग गया। देखो 25 का 25 का मतलब गुना, और इसको बोलेंगे 16% का मतलब 16/100। गुना का गुना, 88 का 88, वाह क्या बात है। प्लस का प्लस, 135 का 135। का 20% का मतलब 20/100। माइनस का माइनस, 16 का 16। माइनस का माइनस, 16 का 16। माइनस का माइनस, 16 का 16। गुना का गुना, गुना का गुना, गुना का गुना, गुना का गुना, गुना का गुना। आगे 18 18 माइनस माइनस, 200 का 5%, 200 का 5% बन गया। यही तो है। मैंने क्या किया? मैंने वही किया जो आपको रिक्वायरमेंट था। आपको क्या रिक्वायरमेंट था ये बताइए? जो आपके पास जो रिक्वायरमेंट था मेरे प्यारे बच्चे, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आप सभी के पास क्या रिक्वायरमेंट है? आप सभी के पास जो रिक्वायरमेंट है कुछ ज्यादा नहीं है। आप सभी के पास जो रिक्वायरमेंट है वो है भाई साहब, ये परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज। ऑब्वियस सी बात है, क्या करेंगे परसेंटेज को यार? परसेंटेज छोड़ा, नीचे डबल जीरो आ गया, 100 आ गया। बोलना भाई हाँ या ना, आप कहोगे हाँ। अब देखो तो 25 गुना 16/100, 25 चौके 100। 4 से 16 कटा कितने बार में? 4 बार में। यार 20 × 100 कितने बार में गया? 5 बार में। 5 से 135 काटो, 5 से 135 काटो, 5 दूना 10 और 7 पंचे 35, 27। अब डबल जीरो से डबल जीरो गया, 5 दूना 10। अब देख लेते हैं भाई, 20 में से 18 में से 10 गया, क्या हो जाएगा? 8। 16 गुना 8 क्या हो जाएगा? 128, 128। ये हो जाएगा माइनस। अब क्या होगा? अब 88 × 4 + 27। 88 × 4 क्या होता है भाई? 8 चौके 32 और कैरी फॉरवर्ड 3, 8 चौके 32 और एक क्या हो जाएगा? 8 चौके 32, 32 और 3 35, 352। और प्लस क्या हो जाएगा? 27। और माइनस क्या होगा? -128। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। अब देखो इस सवाल का उत्तर कैसे निकालते हैं। 128, जैसे मैं एक काम करता हूँ ना, एक काम करता हूँ, 127 में से 128 घटाओ, 101 बचा, और इसमें से 101 ले जाओ तो 200, 352 में से जाएगा अगर 100 तो बचेगा 252, और एक और जाएगा तो एक 251। सवाल का उत्तर 251, ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, अब बस घटाना है। अब ये मत कहना घटा के दिखाओ। अगर आपको घटाना नहीं आता तो मुझे जहर दे देना ½ किलो, मैं वो खा के मर जाऊंगा, और तुम्हारा नाम लेके, बुड़बक कहेंगा। चलिए, ये कहाँ से ऐड हो गया? तुम्हें बुलाए हैं कि तुम आ गए हो? मारेंगे लोल पे चढ़ जाएगा पोल पे, समझ पहचानता तुम हमको? सॉरी बोल रहा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको काफ़ी कराए गए, तो आशा है कि ये सारे क्वेश्चन जो आपके हैं वो होमवर्क जाएंगे। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आपका क्या जाएगा? होमवर्क के रूप में जाएगा। फाइनली ये सवाल कहाँ जाएगा? ये सवाल आपका SW के रूप में जाएगा। दैट्स बिलोंग्स टू HW। ये देख लीजिएगा, दिस इज ऑल्सो फॉर योर SW। बहुत शानदार। एंड दिस इज ऑल्सो फॉर योर HW। सब खाली जोड़ है, मतलब होमवर्क अच्छा खासा रहने वाला है। टोटल 45 पेज में हमने होमवर्क डाला है।
अब उसके पहले खाली एगो कॉन्सेप्ट हमको सिखाना है, वो सुन लीजिएगा। एक कॉन्सेप्ट क्या सिखाना है, उस पर एक पहले भी सवाल मिला था। अगर कभी a पूर्णांक b बाई सी लिखा रहे तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b बटा सी। क्या लिख सकते हैं उसको? उसको लिख सकते हैं a प्लस क्या, a प्लस b बटा सी। बहुत ही बड़ा, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त और जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई आपसे कहता है a पूर्णांक b बटा सी का मतलब क्या है, तो a पूर्णांक b बाई सी का मतलब है a प्लस b बाई सी। फिर से सुन लीजिए क्या होगा। a पूर्णांक b बाई सी का मतलब क्या होगा? ए पूर्णांक बी बाई सी का मतलब होगा ए प्लस बी बाई सी। इस चीज को हर आदमी बहुत ही इजी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ग्रैप कर ले, मतलब जितना अच्छा ग्रैप करेगा उतना बढ़िया होगा। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, एक सेकंड यार, इंस्टा। हम्म। अब सुनिएगा, इसमें क्या है, आखिर इसमें क्या खास बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आखिर कुछ ना कुछ तो खास बात रह ही रहा होगा जी। जो खास बात है उसको सुनिएगा। 5 पूर्णांक 1/5 को लिख सकते हैं 5 + 1/5। 6 पूर्णांक 2/5 को लिख सकते हैं 6 + 2/5। 7 पूर्णांक 3/5 को लिखेंगे 7 + 3/5। और 8 पूर्णांक 4/5 को लिखेंगे 8 + 4/5। अगर आप नॉर्मल डिजिट्स को देख लीजिए तो 5 + 6 + 7 + 8 सबको जोड़ दीजिए। 6 × 5 = 11। 11 और 7 होता है 18। 6 × 5 क्या होगा भाई? 11। 11 और 7 होता है 18, और 18 8 क्या हो जाएगा? 18 और 8 26। 26 का 26 छोड़ दीजिए, प्लस रिमेनिंग का आप नंबर जोड़िए। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 सबको जोड़िएगा। सबका नीचे क्या है? सबके नीचे 5 है। एलसीएम क्या हो जाएगा? 5। ये क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3 + 4। 4 3 7, 7 2 9, 9 और 1 10, 10/5 यानी 2। 26 + 2 सवाल का उत्तर 28, ऑप्शन नंबर डी। 26 + 2 सवाल का उत्तर 28, ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर कौन भाई साहब? ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देख लीजिएगा कौन। अगला सवाल देख लीजिएगा कौन है। बिल्कुल यही सवाल है, आपको कर सकते हो, आराम से इसको कर सकते हो। तो भाई ये सारे ना आपके होमवर्क होने वाले हैं। आपके टोटल होमवर्क जो मैं आज दे रहा हूं ना, वो टोटल 40 सवाल के आसपास आपका होमवर्क है। और 40 सवाल के सवाल आसपास आपका जो होमवर्क है उसको जरूर कर लीजिएगा। आशा है कि आप सभी लोग कर भी लेंगे। आप लोगों को डेली पीडीएफ सबमिट हो रहा है। अगर आपको पीडीएफ डेली नहीं जा रहा है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा कि सर पीडीएफ नहीं जा रहा, मैं एक बार दिखवा दूंगा, लेकिन पीडीएफ आपका जा रहा होगा। ना जाने की बात ही नहीं है। ना जाने का कोई गुंजाइश ही नहीं है कि पीडीएफ तुम कह दोगे कि नहीं जा रहा तो हम मान लेंगे कि नहीं जा रहा। चलो, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।